वासेपुर आई, उसने एक अलग इमेज क्रिएट की कि अच्छा हाँ अरे एक एक्टर है आसपास, वी शुड। बट आई थिंक ये जो आपका 2012 में आया था और उसके बाद काफ़ी गैप रहा जी, वासेपुर के बाद कमांडो आई 2 ढाई साल बाद, है ना। हाँ, फिर काफ़ी लंबा गैप गया। फिर जिन थोड़ा गेम बदला वो थी राजी, जो कि काफ़ी टाइम 2018 में। बीच में हाँ 2 4 फिल्में आई, बट वो वैसा इम्पैक्ट था नहीं किसी का भी। फिर राजी आई 2018 में, वहां से फिर काफ़ी बदलाव शुरू हुए। तो अगर आप देखेंगे आपके सारे रोल्स बड़े अलग अलग हैं जी। राजी में आपने एक रॉ ऑफिसर का किया है जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं पुलिस का किया है, कहीं पर नेगेटिव रोल्स हैं। हाँ, तो क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि आप वो स्क्रिप्ट पढ़ के उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, या किस तरह से, मतलब उस रोल को परफेक्ट करने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है? ये तो है सर, ये बेसिक्स है जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी भी किरदार को। मतलब उसमें इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो एक बैकग्राउंड रिसर्च इम्पोर्टेंट है, या क्या चीज़ ऐसी होती है? या महसूस करना। हाँ, दोनों ही चीज़ें। पहली चीज़ जो भी आप बात कर रहे हैं अभी, वो एक बड़ी लॉजिकल स्क्रिप्ट्स पे लागू होती है, वो हर एक स्क्रिप्ट पे लागू नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं कि अच्छा हाँ बस हमारी फिल्में हैं। स्पेशली जैसे यूनिफॉर्म वाली हैं हाँ। या रॉ वाली हैं। या उसमें आपकी टीम बहुत साथ देती है आपको। जैसे मेघना गुलजार, इट्स सो इजी फॉर एन एक्टर टू वर्क विद हर, बिकॉज आधा आपका काम उसने करके दे दिया है। वो पूरी रिसर्च कि ये आदमी फॉर एग्जाम्पल उस दौर में क्या चल रहा होगा, रॉ कब बनी, कितने लोग आए। जैसे हमारे पास एक टी शर्ट्स है काउ बॉयज, KAO, एंड काउ के आर एंड काउ के। तो ही हैंड पिक्ड लाइक 200 पीपल जो फर्स्ट जब रॉ एस्टेब्लिश की गई, तो लूजली बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टर कि अच्छा हाँ अराउंड दैट, नॉट एग्जैक्टली दैट बट अराउंड दैट। तो वो सारी चीज़ें, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड ऑफ एस्पिनाज। तो आपके पास रेफरेंस क्या है? वही हमारी जो बॉलीवुड स्पाई फिल्में हैं, पर वैसा तो है नहीं, दुनिया तो वो है नहीं। Yes. तो आप फिर थोड़ा और गहरे में घुसते हो, फिर वो फिल्में देखना, वो डॉक्यूमेंट्रीज देखना जहाँ स्पाई वर्ल्ड की डॉक्यूमेंट, सो स्केरी, द वर्ल्ड इज़ वेरी स्केरी इटसेल्फ। एक लाइन है उसमें, मुझे लगता है कि वो पूरी एक स्पाई की दुनिया ही उस लाइन के अगेंस्ट है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा राज फाश हो रहा है तो समझ लो हो चुका है। ये तुम्हें लग रहा है कि हो रहा है। करेक्ट। ओह दिस लाइन वाज सो अमेजिंग फॉर मी, इट हिट मी लाइक इंस्टेंटली कि आपके जीवन का एक सार है, जिस दिन आइडेंटिटी लूज हुई विद इन आवर्स मार दी जाओगे, या तो हम मार देंगे या वो मार देंगे, कुछ ना कुछ होगा आपके साथ। तो सोचो जितना भी इतना जो तामझाम करके एक स्पाई खड़ा होता है, उसका एक बेसिक थ्रेड क्या है? आप अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकते, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप एस्पिनाज हो। ये बेस क्रिएट हुआ मेरे लिए टू अंडरस्टैंड खालिद मीर, टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दैट जॉब जो वो सहमत को देने जा रहा है। वो बोलता है कि बच्ची है यार, कहाँ भेज रहा है तुझे अंदाजा नहीं है क्या कर रहा है तू। तो वो जो रिलेशनशिप्स जो क्रिएट हुए ना ऑन पेपर, दैट वाज अमेजिंग, एंड दैट्स मेघना गुलजार। आपका एज एन एक्टर जो जॉब है ना, वो आधा खत्म हो जाता है जब आपकी टीम शानदार हो, लिखा अच्छा गया हो, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, कैरेक्टर्स अच्छे हैं, रिलेशनशिप जो लिखे गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आपको सिर्फ वो पढ़ना है। जैसे आप कह रहे थे कि आपकी तैयारी, बेसिक तैयारी क्या है? टू अंडरस्टैंड दिस, टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। क्या आप उसको अपनी कॉमन सेंस से या अपनी इंटेलेक्चुअल सेंस से आप समझ पा रहे हो कि इसकी ग्रेविटी क्या है, या ग्रेविटी नहीं भी है तो कॉमिक है तो वो किस सेंस, किसी भी जोन में जो जा रही है। दूसरा, फील करने वाली जो बात है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग वाली जो बात है वो पढ़ने तक सीमित रह जाती है। ये भी धीरे धीरे सीखा मैंने। आपका जॉब फील करना नहीं है, फील करवाना है। आपको फील हो चुका है, क्योंकि आपका फील लेवल तो पढ़ते ही चला गया ना। आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 10 बार पढ़ चुके हो। अब मैं उस स्क्रिप्ट को अगर 20 बार पढ़ चुका हूं, तो मेरे लिए जो फील लेवल है वो मैं एक्चुअली रो चुका हूं कुछ लाइनों पे। वो पाताल लोक का एग्जाम्पल ले लो या राजी का एग्जाम्पल ले लो। मैं पढ़ते वक्त
कुछ चीज़ों पे खुद रो चुका हूँ, हंस चुका हूँ, जो जो इमोशन आने चाहिए एज एन ऑडियंस, मैं ऑडियंस ऑलरेडी हो चुका हूँ। अब मेरा जॉब है, ये जो मैंने अभी फील किया, क्या मैं इसको पहुंचा सकता हूँ आगे, ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ इस फीलिंग को। दैट्स वेयर द जॉब स्टार्ट्स। नाउ इट्स आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल, एक्टर टू एक्टर, हाउ दे डू इट, बट जॉब इज नॉट टू फील और क्राई। इट डजंट एंड आप ये It कह रहे doesn't end हैं there. कि जो कैरेक्टर है आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं। नहीं, वो हो गया, वो हो गया एकदम, ऐसा नहीं, डिस्कनेक्शन नहीं है। कभी ऐसा होता है कि आप इतना इंटेंस रोल हुआ कि वो कुछ टाइम तक, जैसे हम लोगों के साथ होता है जी। कि हम अपने ट्रूप्स के साथ बहुत ज़्यादा मैं वही आना चाह रहा है ना? था, मैं एग्जैक्टली सेम एग्जांपल दे रहा था, आपने उल्टा दे दिया। सही जब किया। इंसर्जेंसी में जा रहे हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स कर रहे हैं, तो 2-3 साल में ना आपका वो इफेक्ट होने लगता है, मतलब आप उसको फील करते हो, आगे तक फील करते हो। तो आई एम वेरी श्योर कि एक्टर्स के साथ भी होता होगा कि जो इंटेंस रोल हैं, कि जैसे आपने पाताल लोक 2 कर लिए सीजन, हाँ। यूनिफॉर्म में, हाँ। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार वो यूनिफॉर्म वाला फील कि मेरे को वो मेंटेन करना है, वो रखना है, अटैच हो गए आप उसके साथ? आपने जो एग्जांपल दिया ना बहुत सही दिया, बट आपने एक्चुअली रियल लाइफ का एग्जांपल दे दिया। हम उसके आसपास भी नहीं है, जेन्युइनली बता रहा हूं, हम उसके आसपास भी नहीं। उतनी इंटेंसिटी से फील कर लेंगे ना, हम दूसरा रोल कभी नहीं कर पाएंगे। आपको वो समझ में आ गया है, बेसिकली इट्स योर अंडरस्टैंडिंग टू कन्वे दैट इमोशन थ्रू योर इंस्ट्रूमेंट। इट्स नॉट, उसकी आता है, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको सुबह निकले, जाके सेट पे पहुंचे, कनेक्ट हो गए, शाम को पैकअप हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए। लोकेशन से निकले, नहीं डिस्कनेक्ट है। हो गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा तो किसी भी जॉब में पॉसिबल नहीं। Correct. आप स्कूल टीचर भी हो ना, Yeah. तब भी कुछ बच्चे बच्चों के साथ आप attach कुछ हो काम आपके साथ चिपक लेते हैं, घर तक जाते Yeah. हैं ना चाहते हुए भी। बिल्कुल। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो हर जॉब में होता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ कनेक्टिविटी इज ऑलवेज देयर, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। स्पेशली प्रिपरेशन के दौरान ये बहुत होता है। जैसे इतनी बार हुआ है मेरे साथ ये कि मैं चलते बात कहीं कुछ और बैठे, पार्टी में बैठे, और कुछ बात हुई, सडनली आपने कुछ बोला और वो क्लिक हुआ ना, लाइक ओह शिट, ये तो काम आ सकता। एंड यू टाइप द फोन और वॉइस मैसेज अपने किसी एडी को, या अरे यार ये थॉट आया उस सीन में ना, ये रख सकते हैं, इसको नोट कर लो, तो वो जाके उसी सीन पे वो नोट डाल देते हैं। सो रेगुलर प्रिपरेशन एवरी डे, सिंगल डे, इट्स गोइंग ऑन। तो कनेक्टिविटी है, बट वो बहुत मेंटल लेवल पे है। फिर फॉर एग्जाम्पल सबका अपना अपना तरीका है। कई बार आप कोशिश करते हो कि यार मैं भी देखता हूं कि क्या होगा मेरे साथ, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग, लाइनें याद हो गई, सब पता है मुझे, आई विल सी कि जब ये होगा तो मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है उसका, और नो आई नो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, आई विल जस्ट ट्रांसफॉर्म इट, दिस एनर्जी टू द कैमरा। बट कई बार कुछ सीन ऐसे होते हैं जो आप खुद अचंभित हो जाते हो कि अरे ये कुछ हुआ, तो वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी होती, बड़ी चीज़ें नहीं होती। कोई एग्जांपल? फॉर एग्जाम्पल जैसे राजी में एक सीन था, ट्रेनिंग व्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, ये बैठे हुए हैं, ग्राउंड है, ट्रैक है, ये सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, तो उसमें वो लाइन वहाँ बोलता है वो कि वो पूरा सीन ही एक्चुअली बहुत बहुत सुंदर है, उस रिलेशनशिप को भी दिखाने में और ये समझने में कि कोई आदमी क्यों अपनी जान पे खेल के ये सब कर सकता है, वो मोटिवेशन कहाँ से आता है। और ये वो आदमी जो खुद भी उस दौर से गुजर चुका है, पर वो जानना चाहता है कि एक यंग 20 साल की बच्ची में ये कहाँ से आती है ये चीज़। तो वो सारी चीज़ें जब आप उस वक्त वो जो लाइनें दोबारा आपके सामने आती है ना, वो आपको कुछ और इफेक्ट दे रही होती है। 10 बार स्क्रिप्ट पढ़ ली ना, 11वीं बार उसी स्क्रिप्ट में कोई एक लाइन ऐसी होगी जो आपको दोबारा से समझ में आएगी, ओ ओके, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, और फिर उसको आप थोड़ा सा ऐड करके जोड़ते हो और वो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऑन द स्पॉट हो रही होती हैं। पाताल लोक में से 2 एक सीन हुए जो सडनली हो गए और आपको उसी वक्त चिल्स आते हैं कि वाओ, ऐसा नहीं कि लाइन मैंने पहले नहीं पढ़ी, पर आज जब बोला ना तो ऐसा लगा कि ये दोबारा ही मुझे हिट कर गई। ये जब वो बोलता है कि यार केस, बहुत सही सीन है वो, जब वो अंसारी और
हाथीराम जो है बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, और वो बोलता कि सर विर्क के साथ कुछ गड़बड़ है क्या आपका? तो वो जो 2 मिनट में ना इतना सुंदर लिखा हुआ सीन है कि वो ये बता के कि विर्क 1.5 साल जूनियर है मेरा सर्विस में, मेरे अंडर ट्रेनिंग हुई थी ओखला में, और फिर गोटियाँ फिट करने में बहुत आगे था, आगे निकल गया। सडनली जो बहुत ही नॉर्मल लाइट नोट पे शुरू हुआ था, विद इन अ 1 मिनट, और हम चंपक चंपक बुलाते थे, मैंने ही नाम निकाला था, थोड़ा हंस भी दिया इस बात पे। मैं जो बाद में समझ में आया कि यार चंपक चूचा नाम है, ये तो निकल गया। एंड वो पॉज आता है, सडनली बिकम्स वेरी पर्सनल। देन ही सेज कि ये केस मेरे लिए बहुत जरूरी है अंसारी। दैट लाइन व्हेन आई सेड इट ना, मुझे आज भी याद है, मुझे सडनली गूज़बम्स आए थे। दिल्ली के पता नहीं कहाँ बैठे होते, कहीं कहीं नोएडा के पास कहीं तो थी वो जगह जहाँ उस पर बैठे हुए थे बस स्टैंड पे, रात का सीन, और एकदम गूज़बम्स ऐसे निकले अंदर से, क्या रहा यार ये हाथीराम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे समझ में नहीं आता है, वो सीन के दौरान समझ में आता है कि अच्छा हाँ ये अच्छा लगा। उस वक्त आपको लगता है कि आपने सही प्रोफेशन चुना है, क्योंकि ये स्टिल बेसिकली ये आपको भी अभी भी यस, वो कर देता है, मैस्मराइज कर देता है अपनी जॉब से। क्या रही ऐसा तो नहीं मैंने पहली बार पढ़ा, ये 20वीं बार पढ़ चुका हूँ, अभी क्या हुआ मेरे साथ। तो बहुत मज़ेदार होता है, उस दिन बहुत मन खुश होता है, घर जाते हो बहुत मज़ा आता है। एसएसबी अच्छा हुआ सिलेक्ट नहीं हुए। नहीं वो नहीं रहेगा, वो नहीं मरेगा सर, नहीं जोकिंग वो नहीं मरेगा वो। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।